नमस्कार दोस्तों, मैं सिम्मी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। यह महीना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना का होता है। इस महीने को पुण्य मास और दान माह भी कहा जाता है। यह समय साधना के लिए श्रेष्ठ समय कहा गया है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इस महीने में स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में कार्तिक मास का महीना कब से शुरू है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। कार्तिक मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नदी, सरोवर या घर पर स्नान करना कार्तिक स्नान कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। भक्त कार्तिक मास में गंगा और अन्य पवित्र नदियों में प्रतिदिन स्नान का संकल्प लेते हैं। कार्तिक स्नान का संकल्प लेने वाले भक्तों को पूरे महीने सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना होता है। साल 2025 में कार्तिक का महीना 7 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। अगर नदी या तीर्थ पर जाकर स्नान संभव ना हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। तुलसी जी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने दीपदान करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास के कुछ नियम होते हैं जिनका हर भक्त को पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पवित्र मास में भगवान विष्णु और कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दौरान श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास श्री कृष्ण की पूजा के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। इस मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान नियमित रूप से तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके साथ ही मन को संयम में रखना चाहिए और किसी की निंदा ना करें।